देखिए आज हम लोग जो एपिथेलियल ऊतक होता है, एपिथेलियल ऊतक के प्रकार के बारे में कल हम बताए थे। उसी एपिथेलियल ऊतक का जो प्रकार है इसमें आच्छादन एपिथेलियल ऊतक होता है, जिसको कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं। उस कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू का जो पहला प्रकार है जिसको सिंपल कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं, या केवल सिंपल टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है, या आपको केवल एपिथेलियल टिश्यू ही केवल लिखा हुआ मिलेगा। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कल हम बात कर चुके हैं। आज हम सिंपल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल टिश्यू जो होता है या सिंपल ऊतक जो होता है, सामान्य ऊतक जो होता है, इसकी कोशिकाएं जो होती हैं, इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो एक लेयर का फॉर्मेशन करती हैं, अर्थात उनमें परत का जो निर्माण होता है एक ही परत होती है केवल। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोशिकाएं परस्पर मिलकर के केवल एक ही परत या स्तर या लेयर का निर्माण करती हैं तो वो सामान्य ऊतक या सिंपल टिश्यू के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आ रही है? अब हम सिंपल टिश्यू की बात करें तो सिंपल टिश्यू जो होता है वह चार प्रकार का होता है। सल्कीव ऊतक, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वामस टिश्यू, दूसरा घनाकार ऊतक, तीसरा स्तंभाकार ऊतक या पश्माभ, अगला है पश्माभ या स्तंभाकार ऊतक, या पश्मिल भी इसको बोलते हैं, पश्मिल स्तंभाकार ऊतक के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इनको क्रमशः है स्क्वामस टिश्यू, क्यूबॉइडल टिश्यू, इसके अतिरिक्त कॉलमनर टिश्यू और लास्ट वन है सीलिएटेड कॉलमनर टिश्यू के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? अब क्या है, प्रत्येक के बारे में हम अगर स्क्वामस टिश्यू या सल्की ऊतक के बारे में हम बात करें तो सल्की ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो तस्तरी की भांति चपटी होती हैं और इनका केंद्रक भी चपटा होता है, इनका केंद्रक भी चपटा होता है। ये कोशिकाएं जनरली जो त्वचा होती है, त्वचा तथा जो एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसको हम पाचन तंत्र कहते हैं या आहार नाल कहते हैं, तो आहार नाल के अधिकांश भाग में ये पाई जाती है। त्वचा तथा आहार नाल के अधिकांश भाग में पाई जाती है। तो ये इनका स्थान हो गया। इनका काम क्या है? इनका काम होता है ये प्रोटेक्शन का कार्य करती हैं, विसरण का कार्य करती हैं और कुछ हद तक अवशोषण तथा श्रावण का भी कार्य करती हैं। अगर त्वचा की बात करें तो त्वचा का बाह्य सतह होता है, तो बाह्य सतह से तात्पर्य है जाहिर सी बात है प्रोटेक्शन का कार्य करेगी, संरक्षण का कार्य करेगी। तो ये रही, ये इसकी जो है इस तरह से इसका कुछ डायग्राम होता है। ये जैसे फर्श में जो कोई हम वो बिछवाते हैं जैसे टाइल्स वगैरह या मार्बल्स वगैरह, ऐसे ही कुछ चपटी चपटी पाई जाती हैं कोशिकाएं, इनका केंद्र भी चपटा होता है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी एक बार फिर समझ लीजिए, इस प्रकार की ऊतक की कोशिकाएं चपटी होती, तस्तरी की भांति जैसे प्लेट होती, प्लेट की भांति चपटी होती है, इनका केंद्र भी चपटा होता है। ये त्वचा तथा आहार नाल के आंतरिक जो सतह होता है, स्तर होता है, उसमें ये पाई जाती हैं। ये श्रावण का कार्य करती हैं, विसरण का कार्य करती हैं, इसके अतिरिक्त कुछ हद तक अवशोषण का भी कार्य करती हैं और प्रोटेक्शन का भी कार्य करती है। तो ये रही स्क्वामस टिश्यू या सल्की ऊतक या सल्काव ऊतक भी इनको बोलते हैं। इसके बाद आता है दूसरा नंबर क्यूबॉइडल टिश्यू या घनाकार ऊतक। इस क्यूबॉइडल टिश्यू की जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं घन के आकार की होती हैं। कैसे होती हैं? घन के आकार की होती है। सीधा सा अगर हम घन बनाना चाहें तो घन कुछ इस तरह का होता है। मैथमेटिक्स में आप लोग घन पढ़ते हो, क्यूब जिसको बोलते हैं, इस तरह से इनकी कोशिकाएं जो होगी इस तरह की होगी। समझ में आ रही है?
ये कुछ इस ढंग से बनाया गया है, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड 2D है, 2 डायमेंशनल है, 3D स्ट्रक्चर यहाँ नहीं बन सकती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं बन सकती, कॉपी में भी आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं बन सकती है, इस वजह से इसको बनाने में थोड़ा कठिनाई होती है। लेकिन फिर भी इसकी कोशिकाएं आप समझ लीजिए कि इस तरह से घनाकार होती हैं। और ये कोशिकाएं जो है यह लार ग्रंथियों में, सैलिवरी ग्लैंड्स में, स्वेद ग्रंथियों में अर्थात पसीने की ग्रंथियों में, इसके अतिरिक्त ये वृक्क नलिकाओं में पाई जाती है। इनका जो कार्य होता है ये श्रावण का भी कार्य करती है, इसके अतिरिक्त ये विसरण का कार्य करती है ये कोशिकाएं। तो ये इसके कार्य रहे। इसके बाद अगला नंबर है स्तंभाकार या कॉलमनर टिश्यू। कॉलमनर टिश्यू की अगर बात करें तो इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वह खंभे के आकार की होती हैं, जैसे कॉलम होता है, खंभा होता है, स्तंभ होता है, इस तरह से होती हैं। इनके ऊपरी सतह पर, ऊपरी सिरे पर माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर का जो कार्य होता है वह एब्जॉर्प्शन का होता है, अवशोषण का होता है। आपको पाचन तंत्र जब पढ़ाया जाएगा या बड़ी कक्षाओं में जो है आपको पाचन तंत्र से संबंधित वीडियो है वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा, दिया हुआ है, तो वहां पर आप भी देख सकते हो कि उसमें माइक्रोविलाई पाचन तंत्र के जो छोटी आंत होती है उस छोटी आंत में माइक्रोविलाई से संबंधित स्तंभाकार ऊतक पाए जाते हैं और वो अवशोषण का कार्य करते हैं। जब भी हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने के पश्चात उसका पाचन होता है, तो पाचन होने के पश्चात उसका अवशोषण होता है। जब पच जाता है भोजन तो उसका अवशोषण होता है। अवशोषण जो होता है वह छोटी आंत में होता है और छोटी आंत में उपस्थित जो माइक्रोविलाई होते हैं, सूक्ष्मांकुर होते हैं, ये सूक्ष्मांकुर ही अवशोषण का कार्य करते हैं। इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, रक्त केशिकाएं होती हैं जो पचे हुए भोज्य पदार्थ को अवशोषित करती हैं। तो वहां पर इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। यहाँ पर सिर्फ यह बताना है कि स्तंभाकार ऊतक की कोशिकाएं खंभे के आकार की होती हैं और इनके सिरे पर सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। ये छोटी आंत में प्रायः पाए जाते हैं और ये अवशोषण का कार्य करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद होता है लास्ट वन है पश्चिमाभि या पश्चिमी स्तंभाकार ऊतक, सीलिएटेड कॉलमनर टिश्यू। कभी कभी आपको 3 ही प्रकार मिलेगा, इसी के अंतर्गत इसको कर दिया जाता है, लेकिन इसमें हम 4 प्रकार कर दिए हैं। तो इसमें जो सीलिएटेड कॉलमनर टिश्यू होते हैं, इसकी ऊतक की कोशिकाएं भी खंभे के आकार की होती हैं। अंतर यह होता है कि इनके ऊपरी सिरे पर सीलिया पाए जाते हैं, पश्चिमाभ पाए जाते हैं, जबकि स्तंभाकार में माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं और सीलिया का कार्य होता है सफाई करना। क्या होता है? सफाई करना। जैसे ये जो पाए जाते हैं ये हमारी श्वास नली में पाए जाते हैं, अर्थात ट्रैकिया में पाए जाते हैं, श्वास नली में पाए जाते हैं, ट्रैकिया में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त गर्भाशय में पाए जाते हैं, यूटेरस में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी में पाए जाते हैं। इनका कार्य होता है कि कोई भी पदार्थ अगर वहां पर उपस्थित है, अगर पाया गया तो उसको तुरंत सफाई कर देता है। जैसे हमारे ट्रैकिया की बात करें, श्वास नली में आप देखते हो अगर कोई कफ या म्यूकस इस तरह का अगर वहां पर जमा हो जाता है तो क्या होता है? हमको खांसी आने लगती है और इनका काम होता है उसका सफाई करते रहना। ऐसा नहीं होता है कि श्वास नली ऐसे भर जाए म्यूकस से, तो ऐसा नहीं होता है। चिपचिपा पदार्थ जो होता है उससे भर न जाए, उसकी सफाई करने के लिए इसमें सीलिया पाए जाते हैं जो एक प्रकार की ऊतक के ऊपरी सिरे पर स्थित होता है। इसका काम है सफाई करना। अगर गर्भाशय की बात करें हम तो गर्भाशय किस ढंग से होता है? बहुत ही इस तरह से होता है गर्भाशय। ये इसका गर्भाशय पॉइंट है, यानी यूट्रस बोलते हैं, और ये जो है इसकी ओविडक्ट है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ओवम का फॉर्मेशन होता है अंडाशय के अंदर, ओवरी के अंदर, और यहाँ पर ये सीलिया पाए जाते हैं। जब भी यहाँ से ओवम या अंडाणु यहाँ से निकलता है, निकल करके आगे बढ़ता है, तो सीलिया इसको आगे की ओर पुश करते जाते हैं धीरे धीरे, और ये गर्भाशय में पहुंचता है। अगर इस दौरान फर्टिलाइजेशन या निषेचन हो जाता है तो गर्भाशय में जो जाइगोट बनता है वह ठहरता है, अन्यथा ये ओवम जो है जाकर के यहाँ वाजाइनल कोर्ड के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो गर्भाशय में भी इस तरह के सीलिएटेड टिश्यू पाए जाते हैं, जो कि कोई भी पदार्थ यहाँ पर अगर पाया जाता है, अगर आया तो तुरंत बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर गर्भाशय की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ बता रहे हैं कि ये सीलिएटेड जो कॉलमनर टिश्यू होते हैं उसके बारे में हम सिर्फ बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ यह पाया जाता है। बात समझ में आ रही? इस तरह से यह ट्रैकिया में पाया जाता है, ओविडक्ट में पाया जाता है, यूट्रस में पाया जाता है, अर्थात श्वास नली में पाया जाता है, अंडवाहिनी में पाया जाता है और गर्भाशय में पाया जाता है। और इस ऊतक का जो कार्य होता है वो ज्यादातर सफाई करना होता है, क्योंकि इसमें सीलिया पाए जाते हैं, सीलिया सफाई करने का कार्य करते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो किसी को अगर इस संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है।